बोली वृंदावन बिहारी लाल की। सभी लोग खड़े हो जाएंगे और मिलकर सभी आरती करेंगे। हरि ओम इदगुं अभिहि प्रजननम मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं ससे आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्नवय सनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोद्वन्नं वयोरे दो अस्मा सुदत्त। बोलो श्री भागवत पुराण की। कभी 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 राधे राधे हो श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ है मोती पंथ है पंचम वेद निराला। सब जोत जगाने वाला ये अमर ग्रंथ है मोती पंथ है पंचम वेद निराला। सब जोत जगाने वाला सब जोत जगाने वाला सब जोत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही प्रभु मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दरस दिखाने वाला। संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दरस दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये दुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जब बंद खोल तुझ मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जब बंद खोल जब मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही प्रभु श्याम यही श्री राम यही प्रभु श्याम यही प्रभु राम यही प्रभु श्याम यही प्रभु राम यही प्रभु श्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप की है तारती। भगवान की आरती। पापियों को पाप की है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप की है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप
चार तुम्हें वो माता कविता तुम्हें वो बंदूक हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे जलीनशीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनमस्ते पुष्पं गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलि नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि जा पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा ग्रहणप्रवेशर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि सांगाय स्पर्वारासक्ताय नमः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। सभी लोग यथास्थान विराजमान हो जाएं, बैठ जाएं आनंद के साथ। आए हुए सभी भक्तगणों को एक बार प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आए हुए सभी भक्तगण आपका ही बड़ा स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज आप और हम सभी तृतीय दिवस की कथा की ओर अग्रसर हैं। आज की मंगलमय कथा और आनंद आएगा जिस प्रकार से आप 2 दिन तक श्रवण कर रहे हैं, ऐसे ही 7 दिन तक आप अपने आप को भक्ति से जोड़ते रहें, ऐसे ही आनंद के साथ भगवान के प्रति अपना भाव बढ़ाते रहें। और पूज्य श्री महाराज जी कथा आप सभी लाइव भी सुन रहे हैं। पूज्य श्री महाराज जी की कथा YouTube पर लाइव चल रही है। आप महाराज जी के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर और जो भी आपके रिश्तेदार, पड़ोसी, अड़ोसी जो नहीं आ पाए कथा सुनने के लिए, आप उनको महाराज जी का चैनल भेजकर उनको भी अपनी कथा से लाइव सुना सकते हैं। इसलिए पूज्य श्री महाराज जी को जन जन तक पहुंचाने के लिए आप सभी बड़ा सहयोग कर रहे हैं। ऐसे ही कथा सुनते रहें, अपने मन को भगवान की ओर अग्रसर करते रहें। आइए चलते हैं पूज्य श्री महाराज जी की चरणों की ओर। एक बार प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव। ओ जय राधा माधव गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गिरिवरधारी। जय राधा माधव बिहारी, जय राधा माधव बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गिरिवरधारी। जय राधा माधव बिहारी, जय राधा माधव बिहारी। यशोदानंदन भज जन रंजन, यशोदानंदन भज जन रंजन।
यमुना तीरे जय राधा माधव जय राधा माधव जय बिहारी गोपी वल्लभ गिरिधारी जय राधा माधव जय राधा माधव यशोदानंदन जग जनन यशोदानंदन ब्रज जनन यमुना तीरा जय राधा माधव बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्री भागवती महापुराण की जय जय श्री राधे श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखानिता। अभी हमारे बीच में प्रदेश राष्ट्रीय सनातन सेना
के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हर्ष आसड़ी जी दिल्ली से पधारे हुए हैं और उनकी धर्मपत्नी उनके साथ हैं। हर्ष आसड़ी जी दिल्ली से। कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्वते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वहिव्यच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादिश गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। I offer my respectful obeisances unto His Holiness Bhakti Ashray Vaishnav Swami Maharaj ki Jai. I offer my respectful obeisances unto His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj ki Jai ho. I offer my respectful obeisances unto His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai ho. हरे कृष्णा हरे कृष्णा। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक उनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। परम मंगलमयी परम पिता परमात्मा श्री श्री राधा श्याम सुंदर सारे षड गोस्वामी उनका वांग्यमय शब्दमय यह श्रीमद् भागवत महापुराण परम पावन पुराण को मेरा कोटि कोटि नतमस्तक प्रणाम। श्री नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन देवकी नंदन अखिल ब्रह्मांड के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के पाद पद्मों में मेरा कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम। साथ ही श्री कृष्ण प्राण प्रिया जगत बंदनी वृषभानु नंदिनी श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों में मेरा कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम। आज श्री श्री राधा श्याम सुंदर की असीम कृपा से श्री वृंदावन धाम में विराजमान अर्थात दतिया धाम में विराजमान, क्योंकि
जब जहाँ पर जिस भी स्थान पर भागवत कथा होती है वो वृंदावन बन जाता है। और यहाँ पे तो हम कथा श्रवण ही कर रहे हैं। और हमारे जो महाराजा श्री गोविंद देव जी हैं, उन्होंने भी ये इसको हेरिटेज रिसोर्ट दी, वैदिक हेरिटेज तो दिया ही है, उसके साथ साथ इसका नाम है मिनी वृंदावन। और ऐसी पुण्य स्थली में विराजमान होकर, ऐसे पुण्य दतिया धाम में विराजमान होकर श्री पीताम्बरा माई की असीम कृपा के साथ हम श्रीमद् भागवत के तृतीय दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। और हमारे जो परीक्षित हैं, श्री महारानी परिणीता कुमारी जी और महाराजा गोविंद देव जी, ये अपने कल्याण के लिए नहीं बल्कि आप सभी के कल्याण के लिए इस कथा का आयोजन किया गया है। क्योंकि बहुत प्रकार के ऋषि होते हैं, हम सोचते हैं एक ही प्रकार के ऋषि बन गए, वो साधु बन गए। तो ऋषि राज ऋषि होते हैं, देव ऋषि होते हैं और आदि कई सारे ऋषि होते हैं। उनका नाम इसीलिए राज ऋषि देव ऋषि होता है क्योंकि वो अपने राज के पद को छोड़कर, जो उनके राजा का पद है, उसको छोड़कर किस भाव में आए हैं? वैराग्य के भाव में आए हैं, ऋषि बनने के भाव में आए हैं। तो ऐसे ही हमारे महाराज गोविंद देव जी जो हैं, वो भी एक ऋषि के भाव में आए, तो वो राज ऋषि बन गए। इसीलिए उनके माध्यम से बड़ी ही सुंदर अमृतमयी कथा को हम श्रवण कर रहे हैं। और वो भी एक ऐसी कथा जो कि इतना फल प्रदान करने वाली है कि ना गंगा न गया काशी, पुष्करम चा प्रयागकम, तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। कहा गया है हमारे शास्त्रों में कि ना तो गंगा जाने की आवश्यकता है। लोग कहते हैं हम अपने थोड़े पाप धुलाएं, तो हमें गंगा भी आवश्यकता जानी नहीं है, हमें गंगा में भी नहीं जाना है, स्नान नहीं करना है। ना गंगा न गया काशी, ना तो हमें काशी जाने की आवश्यकता है, पुष्करम चा प्रयागकम, ना तो हमें पुष्कर जाने की आवश्यकता है, प्रयाग कम, ना तो हमें प्रयाग में जाने की आवश्यकता है। ऐसा कोई भी तीर्थ हो, गया अर्थात जाना नहीं है, गया अर्थात गया स्थली है जहाँ पर पिंडदान किया जाता है, तो गया में भी नहीं जाना है। आदि किसी भी तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जितना फल हमें इन सभी तीर्थों में जाने से प्राप्त नहीं हो सकता, उतना फल तत्फलम लभते सम्यक, वह फल हमें तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। कलयुग में भगवान की कथा को श्रवण करने से मात्र प्राप्त हो जाता है। इसीलिए मेरा बड़ा विनम्र निवेदन है कि ये जो कथा का अवसर आपको प्राप्त हुआ है, इसको हल्के में हमें नहीं लेना है। बड़ी असीम, बड़ी सुंदर कथा है। और जैसे हमारे मन में कितने प्रश्न आते हैं, कितनी चंचलता होती है, क्योंकि चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथि बलभद्रणम तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरेवासु दुष्करम। कहते हैं कि चंचलम ही मना कृष्णा, भगवत गीता के 6वें अध्याय के
34वें श्लोक में लिखा है, ये जो मन है बड़ा चंचल है, यदि इससे पार होना है, इस चंचल मन को संभालना है तो भगवान की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। अब हमारे मन में भी कितने प्रश्न आते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर शौनक आदि 88,000 ऋषियों के मन में 6 प्रश्न आए हैं। प्रश्न तो बहुत हैं, किंतु उनमें से 6 प्रश्न प्रमुख हैं। तो चलिए हम उन प्रश्नों को सुनते हैं। और ये प्रश्न ऐसे वैसे प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न ऐसे हैं कि जो हमारी भी दुनिया, हमारा भी जीवन बदल सकते हैं। क्या है प्रश्न? किम श्रेयः शास्त्रसारः कः स्वावतार प्रयोजनम् किम कर्मा कैवताराश्च धर्मः कं शरणं गता। कहते किम श्रेयः, क्या श्रेष्ठ है? शास्त्र सारः कहा। प्रथम प्रश्न क्या है? किम श्रेयः, क्या श्रेष्ठ है? द्वितीय प्रश्न है शास्त्र सारः कह, शास्त्रों का सार क्या है? शास्त्र सारः का। स्वा अवतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार लेने का प्रयोजन क्या है? स्वा अवतार प्रयोजनम किम कर्मा, हमें क्या कर्म करना चाहिए? किम कर्मा कैवताराश्च, भगवान ने कितने अवतार लिखे, अर्थात कितने अवतार ग्रहण किए, इस धराधाम पर कितने अवतार उन्होंने अपने इनकारनेशन प्रकट किए, अवतरित हुए। भगवान के कितने अवतार हैं? कैवताराश्च, कितने अवतार हैं? धर्महकम शरणम गता। और 6वां प्रश्न, धर्म किसकी शरण में गया? तो जब प्रथम प्रश्न किया किम श्रेया, क्या श्रेष्ठ है, तब बोलते हैं कि कृष्ण भक्ति परम श्रेया, भगवान कृष्ण की भक्ति ही परम श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद के 3रे अध्याय के 51वें श्लोक में लिखा है, कृते अध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे द्वापरे परिचार्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तनात्। कहते हैं कि कृते अध्याय तो विष्णु, सतयुग में हमें हजारों वर्षों तक ध्यान करना पड़ता था, तब जाकर हमें भगवान की प्राप्ति होती थी। कृति अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे, त्रेता युग में हमें हजारों वर्षों तक भगवान के लिए यज्ञ यहाँ पे बोला गया है। त्रेतायाम यजतो, यज अर्थात यज्ञ करने पड़ते थे। त्रेतायाम यजतो मखे द्वापरे परिचार्यायाम, और द्वापर में हजारों वर्ष तक बड़े बड़े मंदिर बनाने पड़ते थे, भगवान की अर्चना वंदना करनी पड़ती थी, तब जाके हमें भगवान की प्राप्ति होती थी। कलऊ तद्धरि कीर्तनात्, किंतु कलयुग में तो केवल भगवान का नाम लेने से मात्र, कलयुग केवल नाम धारा सुमिर सुमिर कलयुग के
कलयुग केवल नाम के आधार पर है। और यही सुमिर सुमिर जब हम इसको बार बार सुमरेंगे तो उतर ही पारा इस भव सागर से, इस भौतिक जगत से, इस भवकूप से पार हो जाएंगे। तो कह रहे कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। और मुझे ये 4 युग की कथा श्रवण कराने के बाद एक बहुत अच्छा दृष्टांत याद आया। एक व्यक्ति थे, एक ज्योतिषाचार्य आए, बोले कि महाराज जी आपकी हम 1 जन्म की कुंडली बता सकते हैं। तो हमने कहा कि आप 1 जन्म की बताओगे, हम 3 जन्म की बता देंगे। कैसे बताएंगे, बताइए महाराज जी। तो हमने बताई कि त्रेता में हम बानर भये, द्वापर में भये ग्वाल, कलयुग में साधु बहे, तिलक कंठ उरुछाप। तो हमें ज्योतिषाचार्य पे तो हमें भरोसा करना चाहिए, किंतु जिस प्रकार हम ताली बजाते हैं, हमारे ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि ताली बजाने से और गऊ को खिलाने से हमारे हाथ की रेखाएं बदल जाती हैं। इसलिए ताली बजाते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं भी मिला तो ताली बजाने लग गए, तो ऐसे नहीं करना है। कहाँ भगवान के संकीर्तन में, भगवान के कीर्तन में, भगवान का यशगान जहाँ पर हो रहा हो वहाँ पर ताली बजाने से हमारी जो रेखाएं हैं वो यदि बुरी भी होंगी तो वो अच्छी हो जाती हैं। और इतना तक कहा गया है कि जिस प्रकार एक वृक्ष के नीचे हम ताली बजाएं, उसमें बहुत सारे पक्षी बैठे हों तो पक्षी उड़ जाते हैं, उसी प्रकार जब हम राम नाम की, कृष्ण नाम की इस ताली को बजाते हैं तो राम नाम सुंदर कर ताली, राम नाम सुंदर कर ताली, राम नाम सुंदर कर ताली, ओ राम नाम सुंदर कर तारी, राम नाम सुंदर कर तारी, सरसय बेहद राम निहारी, सरसय बेहद राम निहारी। कहते कि राम नाम सुंदर कर ताली, जो राम नाम की जो ये ताली है, इसको बजाने से जिस प्रकार एक वृक्ष के नीचे ताली बजाने से उसके पक्षी उड़ जाते हैं, उसी प्रकार राम नाम की ताली बजाने से हमारे हृदय के जितने भी संशय के विहग होते हैं, पापों के विहग होते हैं, विहग अर्थात पक्षी, जितने भी हमारे संशय के, पापों के, दुखों के, कष्टों के, बुरी रेखाओं के जितने भी पक्षी होते हैं सब उड़ जाते हैं। इसीलिए ये राम नाम की ताली को हमें बजाना चाहिए, इसका बड़ा महत्व है। और कहा गया है कि भजो राम सीता, भजो राम सीता, इसी में है भागवत और इसी में है गीता। भगवान का नाम ही लेना है, राम सीता करना है। ये नहीं होता कि हमेशा हरे कृष्णा सीता राम करते रहे तो यही माला होती है। ये माला तो होती है, उसके साथ साथ कीर्तन किसे कहते हैं? कीर्तन जो कि भगवान की कीर्ति को गाए, भगवान के यश को गाए, भगवान की महिमा को गाए, उसे कीर्तन कहते हैं। अब वो कैसा यश गा रहा है, किसका यश गा रहा है? जैसे श्रीमद् भागवतम है, श्रीमद् भगवत गीता है। कुछ लोगों को तो इसी में डिफरेंस नहीं पता है कि भगवत गीता क्या होती है और श्रीमद् भागवतम क्या होती है। जो भगवत गीता है
वो केवल एक महाभारत का छोटा सा एक अंश है। महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं, भागवतम में तो केवल 18,000 हैं, महाभारत में 1,00,000 है और उसमें से भी केवल 700 श्लोकों का एक अंश है भगवत गीता। जैसे हम भगवान के अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये ईश्वर जिस प्रकार हम ईश्वर के अंश हैं, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। और जो आत्मा होती है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्तापो नानुशुष्यन्ति मारुता। तो कहते हैं नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, आत्मा को ना तो शस्त्रों द्वारा काटा जा सकता है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्तापो नानुशुष्यन्ति। तो कहते हैं कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, ना तो आत्मा को शस्त्रों द्वारा काटा जा सकता है, ना ही मारुता अर्थात हवा द्वारा भिगोया जा सकता है, नहीं सॉरी भिगोया नहीं, हवा द्वारा सुखाया जा सकता है, भिगोया अर्थात गीला करना होता है। तो मारुता नानुशुष्यन्ति मारुता नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, ना तो उसे अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, नैनम दहति पावका, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्तापो नानुशुष्यन्ति मारुता। ना तो उसे क्लेदयन्तापो किसी भी प्रकार से काटना मारना और उसको किसी भी प्रकार से मार या काट नहीं कर सकते। इसीलिए हम आत्मा है, शरीर नहीं है। ये शरीर तो बड़ा नश्वर है, ये तो चला जाएगा, किंतु हमारी आत्मा जीवित रहेगी। जिस प्रकार हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है तब हमारी इंद्रियों की तुष्टि होती है, उसी प्रकार आत्मा को भी हरिनाम की, भगवान की कथा की आवश्यकता है। और वो भगवान की कथा की जो आवश्यकता है, यदि आप उसकी प्यास नहीं बुझाएंगे, अपने भौतिक शरीर की प्यास बुझाते रहेंगे, तो उसका कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसीलिए कोई लाभ नहीं है। यहाँ पे कह रहे हैं कि कृष्ण भक्ति परम श्रेया, भगवान की भक्ति ही परम श्रेष्ठ है। और भगवान की भक्ति कब श्रेष्ठ है? इसमें कोई समय वगैरह नहीं होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षा अष्टकम के पहली ही पंक्ति में लिख रहे हैं, दूसरी पंक्ति में लिख रहे हैं, पहली और दूसरी में लिखा है कि नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमिता
स्मरणे न काला एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैव मीदृशामिह जनिनानुरागा। तो इसमें लिखा है कि स्मरणे न काला, आया ना शब्द के भगवान के नाम लेने का कोई स्मरण नहीं है। एक गोपाल भट्ट थे, वो क्या थे, इतना भगवान का नाम लेते थे, इतना भगवान का नाम लेते थे कि जब वो शौच में जाते थे तब भी उनके मुंह से कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो तब भी उनके मतलब जीवा पे भगवान का नाम बैठ गया था। अब शौच में भी नहीं रुकता था, तो वो पता है क्या करते थे, वो एक हाथ से अपनी जीभ को पकड़ के रखते थे कि अभी तेरे को नाम नहीं लेना है, पकड़ के रखते थे। सोचिए, यहाँ पर हम हाथ डालते हैं माला झोली में, हमारा हाथ टूट जाता है, पर जब हम हरिनाम की चाय को पिएंगे, चाय बहुत पीते हैं हमारे इस्कॉन में, तो क्या हमारे इस्कॉन 150 कंट्रीज में है, तो 150 कंट्रीज में कहीं चाय नहीं पीते हैं। आप चाय छोड़ सकते हैं? छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते। माता जी कह रही है नहीं छोड़ सकते। तो इसी को हमारे इस्कॉन की भी एक बहुत सुंदर, उसको चाय नहीं कहते हैं, हर्बल टी कहते हैं, क्योंकि हमारे इस्कॉन में चाय इसीलिए मना है क्योंकि चाय के वजह से ही इस्कॉन बना है। पता है आपको एक रहस्य बताऊं कि ये इस्कॉन है, अगर चाय ना होती तो आज इस्कॉन ना बनता, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी जो कि इसके फाउंडर आचार्य हैं, उनकी पत्नी जो थी, उनके पहले तो ये श्रील प्रभुपाद जी पहले से ही सन्यासी नहीं थे, इनका भी व्यापार था फार्मेसी का।